रोबन ने तो नफरत से यहां तक कह दिया कि पहलौठा मैं हूं और असूलन ये कुबा पहनना मेरा हक बनता है क्योंकि वारिस मैं हूं और तुम एक चोर हो। हजरत यूसुफ एहतजाजन कहने लगे, ऐसी घटिया बात मत करो, ये कुबा तो मुझे बाबा की तरफ से मिली है। इस लिबास में हजरत यूसुफ खुद को अपने बड़े भाइयों से बरतर समझने लगे थे। जब वो अपने भाइयों को मोटे खुरदरे कपड़े पहनते देखते जो उनकी जफाकशी के लिए मौजू थे तो उन्हें खुशी होती थी। वैसे भी वो अपने बाप की आंख का तारा थे। हजरत यूसुफ के इस रवैये ने भाइयों की नफरत और नाराजगी को भड़काने में जलती पर तेल का काम किया। दान गर्राते हुए कहने लगा, अच्छा तो अब दिमाग आसमान पर है शहजादे का। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम ही ने चंद रोज पहले हमें अपना शानदार ख्वाब सुनाया था ना। तुमने हमें साफ साफ ये बताने की कोशिश की है कि एक दिन तुम हम सब पर हुकूमत करोगे, ऐसा ही है ना? आशिर ने बड़े भोंडे अंदाज में हजरत यूसुफ की नकल उतारते हुए उनके अल्फाज दोहराए, सुनो, मैंने एक ख्वाब देखा है कि हम सब गंदम के खेत में पोले बांध रहे हैं। इतने में जानते हो क्या हुआ? मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोले के गिर्द घेरा डाल लिया और इसे सजदा किया। जद गुस्से से चिल्लाया, जंगली बिल्ले, ये ख्याल दिल से निकाल दो कि हम कभी तुम्हारे सामने झुकेंगे। फिर उसने हजरत यूसुफ के पैरों पर थूकते हुए कहा, तुम्हारे ये ख्वाब तुम्हारे गुरूर की पैदावार हैं। बदमाश, तुम्हारी इस जुर्रत और बेबाकी से मुझे शदीद नफरत है। ज़बूलून ने हजरत यूसुफ की भौंहों को बड़े तन से छूते हुए कहा, तुम बाप की नकल करना चाहते हो। उन्होंने भी एक दफा ख्वाब देखा था, जाहिर है तुम्हें ज्यादा ख्वाब देखने चाहिए। फिर जोरदार कहकहा लगाया। हैरत है, हर ख्वाब से तो बस एक ही बात जाहिर होती है कि तुम हम पर हुकूमत करोगे, हाकिम हो हमारे क्या? दूसरा ख्वाब सुनो, इसमें तो हमारे माँ बाप भी आलिजा यूसुफ के सामने झुकते नजर आते हैं। करख्त लहजे में वो इस नौ उमर यूसुफ के सामने ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरे भाइयों, मैंने एक और ख्वाब देखा है जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे आगे झुक रहे थे। ज़बूलून ने हजरत यूसुफ के गाल पर तमाचा मारने के लिए अभी हाथ उठाया ही था कि हजरत याकूब की गरजदार आवाज सुनाई दी, कुछ शर्म करो, हासिद बच्चों की सी हरकतें करते हो, मर्द हो तो अपनी मर्दानगी साबित करो। फिर हजरत याकूब ने रोबन को खा जाने वाली नजरों से देखा और उन सब को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। परसों तुम रेवड़ को हरी भरी चरागाहों में ले जाओ जो तुम्हें सकम के नवाह में मिलेंगी। मैं बूढ़े अनूस और उसकी बीवी अदा को तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे साथ भेजूंगा। तुम्हें इस तवील सफर के लिए काफी तैयारी करनी होगी। और हां, जब सकम के करीब पड़ाव डालो तो जरा होशियार रहना। मुमकिन है 10 साल गुजरने के बाद भी वो लोग तुम्हें ना भूले हों।
सकम की याद आते ही उनके दिल पर चोट लगी। हजरत याकूब को उन पर तरस आ रहा था। वो बड़े खतरनाक इलाके में जा रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए वो कहने लगे, लिया बैलगाड़ी में खाने पीने का सामान, बर्तन और दूसरी जरूरी चीजें लादने में अदा की मदद कर देगी। उसने उसे सब कुछ बहुत अच्छी तरह सिखा रखा है। वो तुम्हें मजेदार खाना पकाकर खिलाया करेगी। जब भाई अपने बाप के साथ बहस में पड़ गए तो हजरत यूसुफ ने मौका गनीमत जाना और वहां से चुपके से खिसक गए। और हस्बे मामूल वो शदीद मायूसी और तन्हाई का शिकार थे। ये तमाम हालात उन्हें खुदा के और करीब ले जाने का बाइस बन रहे थे। खुले मैदान में जाकर वो मुंह के बल जमीन पर गिर गए और अपनी तमाम तर मायूसी और अकेलेपन को खुदावंद के हजूर उंडेल दिया। काफी देर तक वो अपने बाप दादा के खुदावंद के हजूर झुके रहे, जो मोहब्बत, रहम और वफादारी का सरचश्मा है। हजरत यूसुफ ने फैसला किया कि खाह कुछ भी हो जाए, वो किसी कीमत पर भी अपने भाइयों के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। खुदा के करीब तर रहने के लिए उन्हें अपने बाप की पैरवी करना थी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, ऐ खुदावंद, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक और तेरी कुर्बत में जिंदगी गुजारूं। फिर रोबन पर भाइयों का गुस्सा उतरने लगा। जो ही उनका बाप नजरों से ओझल हुआ, लावी इस पर बरस पड़ा, गधे, सिर्फ तेरी वजह से हमें यहां से इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। बाबा तेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हमें दूर दराज इलाके सकम में भेज रहा है। वो सुबह बड़ी सुहानी थी जिस रोज ये काफिला रवाना हुआ। इतना बड़ा रेवड़ लेकर वो भाई बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जा रहे थे। जब उन्होंने कूच किया तो दूर तक सिर्फ गर्द के बादल ही नजर आ रहे थे। घरेलू सामान की बैलगाड़ियों पर बैठे अदा और अनूस दूर से दो नुक्ते से ओझल हो गए तो उसने सुख का सांस लिया। लगता था कि जल्द ही सारा बहरान खत्म हो जाएगा और वक्त जख्मों पर मरहम रख देगा। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए, लेकिन हजरत याकूब के बेटों की कोई खबर न मिली। खैमा बस्ती के मकीनों में बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। सब उन भाइयों के लिए सख्त परेशान थे। एक शाम खाना खाने के बाद हजरत याकूब ने लिया से अपने खदशात का इजहार किया। खुदा जाने सकब के नवाही गांवों के लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया हो, वो अभी तक भूले नहीं हैं। उफ, खुदा न करे उन्होंने भारी दिल के साथ भड़कती आग पर नजरें जमा दी और फिर फैसला कुन अंदाज में बोले, मैं यूसुफ को उन्हें ढूंढने भेजता हूँ। कम से कम वो मुझे उनकी खैरियत की खबर तो ला देगा, तब कहीं जाकर मुझे चैन आएगा। शौहर की मोहब्बत ने लिया के दिल में जोश मारा। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो अपने सब बेटों से प्यार करते हैं। ताहम उसने दबी दबी आवाज में अपना खदशा भी जाहिर कर दिया। सोच लें, 17 साल के अकेले नौजवान के लिए ये एक लंबा और खतरनाक सफर है। आखिरकार हजरत याकूब ने अपने छोटे बेटे को भेज ही दिया। जब हजरत यूसुफ ने इस हुक्म को माले रजामंदी से कबूल कर लिया तो बाप की खुशी की इंतहा न रही। बगैर वक्त ज़ाया किए हजरत यूसुफ सफर पर रवाना हो गए। वो बिन्यामीन को खुदा हाफिज कहने के लिए तलाश कर रहे थे कि वो दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके एक हाथ में बंसरी और दूसरे में फलाखन थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। वो दूर ही से पुकार कर कहने लगा, यूसुफ भाई, देखो मेरे फलाखन का निशाना कितना अच्छा हो गया है। वो सामने दरख्त पर देखो, देख रहे हो ना?
मैं बड़ी आसानी से इसके तने का निशाना ले सकता हूँ। फलाखन का पत्थर लहराता हुआ सीधा जाकर निशाने पर लगा। शाबाश बिन्यामीन, मुझे तुम पर फख्र है। मश्क जारी रखो, मैं सकम जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बिन्यामीन ने शदीद एहतजाज किया। बाबा, मैं भी यूसुफ भाई के साथ जाऊंगा, मुझे जाने दो। हजरत यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने दो बिन्यामीन, बेवकूफ़ मत बनो, सकम बहुत दूर है, वहां पहुंचने में मुझे बहुत दिन लगेंगे। इसके अलावा रास्ता भी खतरनाक है, खतरा है कि डाकुओं और जंगली जानवरों से भी वास्ता पड़े। हजरत याकूब ने यह सुनकर असबात में सर हिलाया और बिन्यामीन के कंधों के गिर्द अपने बाजू हायल करके उसे दिलासा दिया। यूसुफ सफर पर जा रहा है, चलो फिर बंसरी पर एक धुन सुना दो। यूसुफ जितनी जल्दी सफर पर जाएगा उतनी ही जल्दी लौट भी आएगा। हजरत यूसुफ ने अपने भाई को गले से लगाया और कहने लगे, खुदा तुम्हारे साथ हो, फिर मिलेंगे। बाप और बेटे में कोई बात न हुई, दोनों ही खामोश थे। हजरत यूसुफ जल्दी से बाहर निकल गए और बिन्यामीन की उदास धुन उन्हें दूर तक सुनाई देती रही। उन तीनों में से किसी के वहमो गुमान में भी न था कि हजरत यूसुफ हबरोन की वादी में फिर कभी नहीं लौटेंगे। कई दिनों की मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए वो जब सकम पहुंचे तो वहां उनके भाइयों का निशान तक न था। जब उनकी नजर कदीम शहर पर पड़ी तो उनके वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। उनके कानों में बाप की ये आवाज गूंज रही थी, यूसुफ सकम के शहजादे की तरह जिनसी आजमाइश में ना पड़ जाना, उससे खबरदार रहना, उसके बायस बहुतों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। अभी वो फैसला नहीं कर पाए थे कि क्या करें और क्या ना करें कि एक आदमी ने उन्हें बताया उनके भाई वहां से जा चुके हैं, और ये कि उसने उन्हें कहते सुना था कि अब दोतैन को चलते हैं। एक लम्हे के लिए हजरत यूसुफ ने घर लौटने का ख्याल किया। अब उनके भाई सकम के खतरनाक इलाके से निकल चुके थे। वापस जाने से वो उनसे मुलाकात करने से बच सकते थे और उनके तानों से भी, जो असेब की तरह उनका पीछा करते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, घर नहीं जाऊंगा, बल्कि खुद देखूंगा कि भाई किस हाल में हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी हजरत यूसुफ अपने भाइयों से मोहब्बत करते थे। बस वो दोतीन की तरफ रवाना हुए। जब उनकी नजर दूर गड़े खैमों पर पड़ी तो उनका दिल खुशी से बेकरार होने लगा। अदा ने कपड़े धोकर झाड़ियों में फैलाए हुए थे और रेवड़ खैमों से कुछ फासले पर चलता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर वो उसी सिमत चल पड़े। उनके भाइयों ने दूर ही से एक तन्हा शख्स को आते देखा। उस पर नजर पड़ते ही उनके दिलों में सोई हुई नफरत एकदम जाग उठी। रोबन ने तंजन कहा, वो देखो, ख्वाब देखने वाला चला आ रहा है। सब के सब एक आवाज होकर चिल्ला उठे, चलो इससे जान छुड़ाएं, हमेशा के लिए इसका खात्मा ही कर दें। बाबा समझेगा इसे कोई जंगली जानवर खा गया है। इन बुलंद कहकहों में नफ्ताली की आवाज गूंजी, फिर हम देखेंगे कि इसके ख्वाबों का क्या बनता है। अरे फिर वो हम पर हुकूमत कैसे करेगा। उस वक्त रोबन को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। वो सबसे बड़ा था, उस पर यूसुफ की जिम्मेदारी आयद होती थी। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए कहा, सुनो, इसे
उसे जान से नहीं मारते, बल्कि किसी करीबी गड्ढे में फेंक देते हैं और फिर वो आनन फानन अपने भाई पर टूट पड़े। ओह, तो तुम यहां हमारी जासूसी करने आए हो। उन्होंने हजरत यूसुफ के जिस्म से उनकी कबा खींची और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। शमऊन ने अपना भारी पांव उनकी गर्दन पर रख दिया। भाइयों ने उसे एक रस्सी पकड़ाई जिसे हजरत यूसुफ को कसकर जकड़ दिया गया। शुरू में हजरत यूसुफ इसे भाइयों का मजाक समझते थे, लेकिन अब वो तल्ख हकीकत नजरों के सामने आ चुकी थी। उनके सामने सारे भाई बेनकाब हो चुके थे। वो उनके भाई नहीं बल्कि जालिम कातिल थे जो उन्हें जान से मारने के दर पे थे। शमऊन ने अपना चेहरा उनके करीब लाते हुए सस्कारा, हम तुझे जान से मार डालेंगे और पापा को पता तक नहीं चलेगा। हम उन्हें बता देंगे कि तुम्हें किसी दरिंदे ने फाड़ खाया है। सब भाइयों ने उनके गिर्द घेरा डाल लिया और दान चिल्लाया, ख्वाब देखने वाला हमारा हाकिम, हमारा बादशाह ये जा रहा है। हजरत यूसुफ का खौफ के मारे बुरा हाल था। उन्हें अपने सामने मौत नजर आ रही थी। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो, बाबा की खातिर मुझे छोड़ दो। आंसू उनके रुखसारों पर बह रहे थे। सिसकियों से उनका पूरा वजूद कांप रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो।